देखो कल हमने रिफ्रैक्शन किया था थ्रू कर्व्ड सरफेसेस और अपने पास जो सरफेस था कल दोनों केसेस में कौन सा था, कॉन्वेक्स। ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ कॉन्वेक्स सरफेस। अभी कॉनकेव सरफेस, ठीक है, वही चीज़ रेयर टू डेंसर। क्या आंसर आना है, सेम। तो क्या था रेयर टू डेंसर के लिए, क्या था μ2/v माइनस μ1 अपॉन में u, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये आंसर था रेयर टू डेंसर के लिए, और यही आएगा चाहे आप कॉनकेव सरफेस यूज़ करो चाहे कॉन्वेक्स यूज़ करो। ठीक है, डेंसर टू रेयर के लिए बदल जाएगा आंसर, बस इतना सही है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे p है, ठीक है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसका सी किधर होगा, ध्यान से देखिए, इसका सी यही कहीं होगा, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर इस साइड है इसका सी। ठीक है, तो अगर एक रे ऐसे गई सी में से, वो एज इट इज़ पार हो जाएगी। ठीक है, सेकंड रे जो ऐसे गई, इंसिडेंट रे, ये किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहली बात तो नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल है नहीं आपके पास, तो नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया भाई, नॉर्मल। ठीक है, किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, रेयर टू डेंसर है, एक तो होगा ही। ठीक है, ये मुड़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल भाई, थोड़ा और अच्छे से बनाओ इसको, टुवर्ड्स नॉर्मल ही मुड़ेगी। यहाँ सी मान लेते हैं, सी यहाँ है और ये बैंड करके इधर, अब आइज़ में जाएगी, आइज़ इसको बैक ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये रहा नॉर्मल, ये लो भाई नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, और ये जानी चाहिए थी ऐसे, किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसको वर्चुअली बैक ट्रेस करें तो यहाँ काटेगी, यहाँ क्या बनेगी, इमेज। समझ में गया, इमेज यहाँ बनेगी। आपको समझ में आ गया कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आई में गई है, आई वर्चुअली बैक ट्रेस करेगी इधर, सारा समझ में आएगी नहीं डायग्राम। इधर मुड़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, मुड़ गई, बैक ट्रेसिंग में यहाँ काट गई। सेम वही रूल, ऑब्जेक्ट का जो एंगल है उसको क्या मानोगे, अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा। इमेज जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज़ बीटा, और ये सी का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, गामा। सेम सारी वही चीज़। एंगल आई और आर का ध्यान रखना है। अभी एंगल आई कौन सा, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ना इंसिडेंट रे, इस नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल आई। ये पूरा आई है, समझ में आया तो बोलो, या पूरा आई होगा ना। देखो आप, ये इंसिडेंट रे है, ये जितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दैट इज आई। नॉर्मल के साथ देखना, आर कितना होगा, ये आर होगा, ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट इज़ आर। तो ये आर है, तो कौन सा आर होगा इसमें से, ये वाला आर होगा, छोटा वाला। समझ में गया, नाम दे दो पॉइंट्स को, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वैसे ही, यहाँ परपेंडिकुलर ए एम। ठीक है, नाम दे दिया सभी पॉइंट्स को। ठीक है, एज μ2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई किस में कन्वर्ट होगा, आई में, और साइन आर को क्या लिखोगे, आर। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिखूँ इसको आई बाई आर, आई बाई आर। और μ2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, μ2/μ1 क्रॉस मल्टीप्लाई μ1 आई इज इक्वल्स टू μ2 आर। सो नाउ इन ट्रायंगल आपको आई निकालना है पहले तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, यही ना आपका आई, ये रहा आई, ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको, बताओ। आई प्लस एल्फा किसके इक्वल है, गामा के इक्वल। ध्यान से देख लो, एंगल आई प्लस एल्फा दिस विल बी इक्वल्स टू गामा। तो एंगल आई क्या हो जाएगा, गामा माइनस एल्फा। ठीक, ये आई आ गया। एंगल आर बताइए, इन ट्रायंगल ए आई सी, छोटी ट्रायंगल में
AIC ये वही एक्स ट्रायंगल है गामा भी, और R प्लस बीटा किसके इक्वल है? गामा के इक्वल। एंगल R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तो R एंगल को क्या लिखूंगा मैं? गामा माइनस में बीटा। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, यहाँ मिस्टेक होगी, सीधी बात है। गामा माइनस बीटा लिखा जाए या बीटा माइनस गामा, ये करते ही मिस्टेक होगी। तो गामा माइनस बीटा लिखा जाएगा, समझ में गया? हाँ, यहाँ पे भी ऐसा ध्यान रखना, गामा माइनस अल्फा, उधर जाके अल्फा माइनस का होगा, न कि गामा। समझ में गया? कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। वो सोचते हैं कि अल्फा माइनस गामा लिख दें, एक ही चीज़ है। नहीं, अलग अलग है। गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस गामा दोनों अलग चीज़ें होंगी। समझ में गया? नाउ पुटिंग द वैल्यूज आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करें। देखो भाई, μ1 आई मेरे को दिख रहे हैं गामा माइनस अल्फा, μ2 आर गामा माइनस बीटा। अब थीटा इज स्मॉल, देन यूज थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमने, थीटा इज इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस, अगर थीटा छोटा है तो। सो μ1 थीटा आपका क्या है? गामा, गामा यानी कि AM अपॉन में MC, AM बाई MC माइनस अल्फा है, अल्फा AM अपॉन में OM, AN अपॉन OM इक्वल्स टू μ2 गामा, गामा के लिए फिर वही चीज़ लिखनी है, AM अपॉन में MC, ठीक है, माइनस बीटा, बीटा के लिए AM अपॉन में MI। नेक्स्ट जो डेरिवेशन होगा तुम्हें करना है, देख लो फिर इसको ध्यान से। AM कॉमन लेके बोथ साइड काट सकते हो, ठीक है। सो μ1 1 अपॉन में MC माइनस 1 अपॉन OM, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में MC माइनस 1 अपॉन में MI, ठीक है। यहाँ पे μ2 है, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, समस्या ही नहीं। μ2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, μ2, और यहाँ μ1, ठीक है। M इज़ वेरी क्लोज टू P बिकॉज एपर्चर इज स्मॉल, लिख देना M इज़ वेरी क्लोज टू P बिकॉज एपर्चर इज स्मॉल। एपर्चर छोटा है इसलिए। अब MC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? PC। जहाँ जहाँ M है वहाँ वहाँ P रिप्लेस करो, सीधा रूल। OM की जगह OP और μ2 MC की जगह PC, μ2 MI की जगह क्या लिखना है? PI, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आपकी। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में जो भी वैल्यू पुट करोगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ठीक है। सो क्या हो जाएगी? μ1 अपॉन PC। PC किधर दिख रहा है आपको? देखो PC है, PC इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट किधर है? ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP। इमेज किधर है? सारे लेफ्ट साइड है यहाँ पे, सारे के सारे माइनस के होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। μ1 अपॉन में PC की यानी कि माइनस का R, माइनस μ1 अपॉन OP यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो U माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। आगे μ2 अपॉन PC, μ2 अपॉन PC यानी कि R नेगेटिव ही लिखना है आपने हर बार, माइनस μ2 अपॉन PI यानी कि V, तो μ2 अपॉन में V माइनस का और फिर माइनस माइनस ऐड हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। μ2 और V इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। म्यू V देखो μ2 बाई V माइनस क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन में U,
देखो रिजल्ट सेम आना है अपना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन क्या आना चाहिए यू। ठीक है, आगे ये प्लस का हो जाएगा जब आप इसको इधर उठा के लाओगे, म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू वन अपॉन में आर। देखो ये ऑलरेडी माइनस का था म्यू वन अपॉन आर, और इसको ये माइनस का हो गया इधर आके प्लस का म्यू टू अपॉन में आर, सेम चीज़ आ गई कि नहीं। अब आप एलसीएम लेके लिख दो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू। वही चीज़ है ना, सेम चीज़, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, रेयर टू डेंसर के लिए यही आएगा, यही सेम म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ठीक है, रेयर टू डेंसर, चाहे आपके पास सरफेस कौन से भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कैसे भी सरफेस हो, तीनों हमने कर लिए ना, 2 केस कल किए थे, एक आज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो करेंगे हम डेरिवेशन डेंसर टू रेयरर के लिए। डेंसर से किधर जाएंगे, रेयरर। अभी तो रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, लेकिन अभी डेंसर टू रेयरर। देखो एक रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से, इधर डेंसर है, ध्यान से देख लो, दिस इज डेंसर मीडियम, और डेंसर टू रेयरर जाना है। अभी डेरिवेशन करेंगे डेंसर टू रेयरर के लिए। तो एक रे ऐसे जाएगी, पी में से सीधी क्रॉस हो जाएगी, एक रे जो किसी एंगल पे जाएगी, जो सेकंड रे, वो रिफ्रैक्ट होगी और मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। रूल तो ये कहता ना, किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहाँ इधर बेंड हो गया आगे इधर, तो यहाँ इमेज बन गई भाई। ठीक है, सो दिस इज वी, दिस इज आर एंड दिस इज यू। ठीक है, यू आर माइनस का होगा, वी प्लस का रहेगा। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, एंगल मेड बाय इमेज बीटा, और एंगल मेड बाय नॉर्मल दिस इज गामा। बस इतना याद रखना है। अब म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई बाई आर, सो म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल पहले आई निकालना है आपको, तो आई देखिए आई क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दिस इज आई एंड दिस इज आर बाई। ठीक है, दिख गया ना, ये पूरा आर है, ये इतना आई है। तो आई निकालना है, तो ये पॉइंट ए नाम दे दिया इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंगल आई किसके इक्वल है, गामा जो होगा ना, गामा किसके इक्वल है, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस में एंगल आई। समझ में आएगा, तो एंगल आई आपका क्या हो जाएगा, आई बिकम्स गामा माइनस में अल्फा। समझ में आएगा, नहीं आया क्या, अल्फा प्लस एंगल आई, एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, गामा, तो गामा के इक्वल है इंटीरियर एंगल्स, तो आई क्या हो जाएगा, गामा माइनस में अल्फा। ठीक, अब आर देखिए, आर किस ट्रायंगल में है, ये ए सी आई या ए आई सी, इस ट्रायंगल में देखो सिर्फ, क्योंकि ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल वाली ट्रायंगल तो यही बनेगी ना। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए आई सी, देखो इस चीज़ को सही कह रही है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ये क्या कह रही है, देखो म्यू टू वन ये कह रही है लिखना चाहिए आई बाई आर, साइन आई बाई आर। कब लिख सकते हैं, जब ये रे इधर से आ रही हो, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये इधर से आ रही हो, तो ये आई है आपका, और उस टाइम पे ये क्या है आपका आर। ठीक है, तो इसको कह रही है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, वैसे लिख लो म्यू वन बाई म्यू टू, क्योंकि अभी इस टाइम के लिए किसने बेंड किया है ना, किसने बेंड किया है, म्यू वन टू उधर जा रही थी, किसने बेंड किया, फर्स्ट ने, एयर एयर है ना फर्स्ट मीडियम, और इसको क्या मानते हैं हम, सेकंड मीडियम। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, म्यू वन अपॉन में म्यू टू। अब क्या हो जाएगा, म्यू वन आर म्यू टू आई।
ठीक है। इन ट्रायंगल ए आई से देखिए, ए आई सी कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, आर। किस किस का, इंटीरियर कौन से है, गामा प्लस बीटा। तो गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, सही है। ये आई आ गया, ये आपका आर आ गया। आई और आर ही तो निकालना था। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, म्यू वन आर, आर है मेरा गामा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू आई, आई क्या है मेरा गामा माइनस में अल्फा। बस इफ एंगल इज स्मॉल थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ये यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। इफ एंगल इज स्मॉल देन यूज थीटा एल बाई आर। तो यहाँ पे म्यू वन, यहाँ पे जो गामा है ना, गामा क्या है दिख रहा है आपको, ये है गामा, ए एम अपॉन में एम सी, ए एम अपॉन में एम सी प्लस बीटा क्या हुआ, बीटा हुआ ए एम अपॉन में एम आई, म्यू टू, यहाँ पे फिर गामा आ गया, गामा यानी कि ए एम अपॉन में एम सी माइनस अल्फा ए एम अपॉन में ओ एम, ए एम अपॉन में ओ एम, ए एम कॉमन लेकर के बोथ साइड कैंसिल कर दो। ठीक है, म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करो, म्यू वन अपॉन में एम सी, और एम सी पी के बहुत ही क्लोज है, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, क्या है पी सी। जहाँ जहाँ एम दिख रहा है ना आपको, बिकॉज एम इज़ वेरी क्लोज टू पी, एम इज़ वेरी क्लोज टू पी, तो एम को हटा करके क्या लिख दो पी, म्यू वन अपॉन में पी आई। ठीक है, यहाँ पे म्यू टू अपॉन में एम सी, म्यू टू अपॉन एम सी यानी कि पी सी माइनस म्यू टू अपॉन में ओ एम यानी कि ओ पी। आगे समझ में? बस अब साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो म्यू वन अपॉन में पी सी, पी सी यानी कि नेगेटिव आर लेफ्ट साइड, प्लस म्यू वन अपॉन पी आई, म्यू वन अपॉन पी आई यानी कि पॉजिटिव वी, म्यू टू अपॉन पी सी, पी सी यानी कि नेगेटिव आर बाई। ठीक है, म्यू टू अपॉन ओ पी, ओ पी इज नेगेटिव, म्यू टू अपॉन ओ पी, ओ पी इज नेगेटिव यू, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। आगे समझ में? अब ये चीज़ जो है ना आप उधर ले जाइए या इसको इधर ले आओ, ये म्यू वन प्लस का हो जाएगा इधर आके म्यू वन अपॉन में आर माइनस म्यू टू बाई आर, दिख रहा ना, ये नेगेटिव था ही ऑलरेडी और ये उधर जाके प्लस का हो गया है। अब म्यू वन अपॉन वी, म्यू वन अपॉन वी, इसको इधर ले आओ, म्यू टू अपॉन में यू, तो क्या होगी म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू, आर एलसीएम हो गया इसका, म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ डेंसर टू रेयरर। देखो भाई, डेंसर टू रेयरर फ़र्क है क्या इसमें? फ़र्क है थोड़ा सा, मैंने सिर्फ इतना बोला था, जहाँ जहाँ म्यू टू है वहाँ म्यू वन आएगा और म्यू वन की जगह क्या आएगा म्यू टू। ध्यान से देख लो, म्यू वन अपॉन वी, वहाँ पे म्यू टू अपॉन वी है और यहाँ म्यू वन अपॉन वी, म्यू टू बाई यू, और म्यू टू माइनस म्यू वन था तो यहाँ आ गया म्यू वन माइनस म्यू टू, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे बस एक दूसरे के उल्टे। चाहे आप कौन सा भी सरफेस यूज़ करो, कॉन्वेक्स सरफेस से आ गया, चाहे आप कॉन्वेक्स यूज़ करो या कॉनकेव यूज़ करो, कौन से भी यूज़ करो आप। ठीक है, तो कॉन्वेक्स से मैंने दिखा दिया, कॉनकेव का डायग्राम बना के दिखा दूँ, सेम आंसर आना है। समझ में आएगा? डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, बस आपका अल्फा बीटा गामा का पता होना चाहिए। समझ में आएगा? सी का ही चेंजमेंट और कुछ नहीं। यहाँ पे पॉइंट है पी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा आपने, डेंसर टू रेयर जा रहे हो, एक रे जो सीधी जाएगी सीधी निकल जाएगी, सेकंड रे जो किसी एंगल पे जाएगी रिफ्रैक्ट करेगी, मुड़ेगी, लेकिन किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सी आपका, तो ये रहा नॉर्मल। ठीक है, अब डेंसर टू रेयर जा रही है, किधर मुड़ेगी, किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल तो ये हुआ ना भाई। अब आइज़ में गई, आइज़ इसको वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में यहाँ इमेज बनाएगी भाई,
बस ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपका ये डायग्राम क्लियर है तो आपका आ गया समझ लो। इधर मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये एंगल सेकंड रे ऐसे गई। अब ये जो एंगल है आपका नॉर्मल के साथ, कौन नॉर्मल किधर है बताओ? नॉर्मल नहीं है ये है नॉर्मल। इधर देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा दैट इज़ आई और दिस इज एंगल आर। मैंने बोला था यही समस्या होती है, एंगल आई और आर कौन सा माने। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाएगी वो एंगल आई, और इधर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल आर। नॉर्मल इधर है क्योंकि सी इधर है, ठीक है। तो कौन सा है एल्फ़ा, दिस इज़ एल्फ़ा। इमेज जो बनाएगी दैट इज़ बीटा एंड दैट इज़ गामा। बस ठीक है, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो आई एंगल जो है ना, आई किसका एक्सटीरियर दिख रहा है आपको? आई किस ट्रायंगल में देखोगे आप? ये पूरी ट्रायंगल देखो, अल्फ़ा प्लस गामा है आई। आई कितना है यहाँ पे? अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। आर किसका दिख रहा है आपको? आर किसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, बीटा प्लस गामा। इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये उधर मुड़ी है तो ये सीधी रहे ये, यानी कि ये ट्रायंगल है ये। तो बीटा प्लस गामा किसका एक्सटीरियर है? आर। बीटा प्लस गामा इंटीरियर और एक्सटीरियर आर के इक्वल है। आगे समझ में सारी चीज़ें सेम आंसर आएगा। रेयरर टू डेंसर का ये है, रेयरर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयरर का μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। μ2 माइनस μ1 नहीं है, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ये डेंसर टू रेयरर और ये रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर के लिए और ये डेंसर टू रेयरर के लिए। आगे समझ में ये अपने बहुत काम में आएगा, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला इसी की हेल्प से ड्राइव होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे लेंसेज के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी लेंसेज पे होगी।